हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार सभी को और वेलकम बैक अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से जो है डिस्टर्ब था, कुछ बिजी था किसी काम के लिए, तो इसलिए जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अभी जो है आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। और जैसे कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी सारे बच्चों की जो है प्रॉब्लम्स रहती है कि मतलब कौन सी बुक जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। और कुछ बच्चों का जो है अभी भी जो है मतलब नीट का एग्ज़ाम भी बहुत क्लोज है, तो उसी के प्रोस्पेक्टिव से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 11th-12th के लिए प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो 11th-12th के प्रोस्पेक्टिव से कौन सी ज़्यादा जो है बुक सबसे बेस्ट होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनसीईआरटी की, जो फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी बुक को दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है इसके साथ में ये कि एनसीईआरटी को अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसके क्लियर नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम है प्रोस्पेक्टिव से, कि प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं आप। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको जो है कोई भी एक जो है मतलब हेल्प बुक की नीड जरूर होती है, रिफ्रेशर कह लीजिए। तो आपको जो है कौन सी रिफ्रेशर आपको खरीदना है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन माइंड में रहता है बच्चों के। तो यहाँ मैंने कुछ बुक्स को रखा हुआ है और उसको जो है मैंने क्रॉनिकल ऑर्डर भी देने की कोशिश करी है कि मतलब आपके लिए जो है कौन सी बुक जो है सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं यहाँ एनसीईआरटी बुक को ही जो कि अपने आप में क्या है, एक बेस्ट बुक होती है। और नॉट ओनली फॉर दी बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा था कि प्रीवियस ईयर में भी जो है जो आपका नीट का एग्जाम था या फिर आपका जेईई का एग्जाम था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किससे थे, एनसीईआरटी से थे। ठीक है, वो चाहे आपका केमिस्ट्री की बात करें हम, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे फिर हम फिजिक्स की बात करें। ठीक है, तो सभी में एक ही चीज़ें थी। अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कि हम इसके साथ साथ जो है कौन सी हेल्प बुक जो है अपने पास रखेंगे। तो यहाँ मॉडर्न एबीसी जो है मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। नंबर 1 पर मैं इसको रखूँगा क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है और आपका एज होट्स क्वेश्चन भी है, इसमें मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर आप जो है मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मान लीजिए जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट बुक ये मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपका एस चंद जो है उसकी भी बुक जो है जिसमें एस के जैन जो है केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो सिमिलरली दोनों बुक लगभग सेम सी हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एस भी ले सकते हैं और मॉडर्न एबीसी भी रख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रदीप की बुक को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। एससी क्षेत्रपाल जो है इसके क्या है, राइटर है। ठीक है, तो इनकी बुक भी आप जो है ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये भी, यानी कि तीनों ही बुक जो है बहुत अच्छी है ये। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आती है आपका जीआर बाटला, ओपी टंडन की जो है बुक है और बहुत अच्छी बुक भी मान जाते हैं। इसमें आपका बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत अच्छी बुक ये है क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी को कम्प्लीटली कवर किया गया है और इसमें जो है आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है। साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं और सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके इसमें बताया गया है और लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट बुक हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको प्रीफर करूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए मॉडर्न एबीसी, एस चांद और प्रदीप की बात करूँ तो ये जो है तीनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद एनसीईआरटी। इसके बाद में बात करते हैं हम जो स्पेशली फॉर द नीट एग्जाम के लिए हम बात करते हैं। तो अब यहाँ जो है अरिहंत जो है इसका बहुत बढ़िया जो है एडिशन आया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप इसको ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो है अगर मान लीजिए आपको तैयारी करनी है तो लगभग 1000 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप 1000 क्वेश्चन को अगर कवर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री का है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो बायो का है, तो अपने आप में जो है बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए मैं बायोलॉजी में बात करूँ तो बायोलॉजी में सबसे बेस्ट बुक जो मैं मानता हूँ विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो है ही अपने आप में एक बेस्ट बुक। ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम। तो उसके साथ साथ जो है ट्रूमेंस की जो है बायोलॉजी की बुक आती है, इसमें दोनों पार्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट जो है जूलॉजी का है और वॉल्यूम सेकंड जो है आपका बॉटनी का है। ठीक है, तो दोनों में जो है ऑब्जेक्टिव ही है ये, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं और इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, तो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा यूनिक बुक ये है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम। ठीक है, तो नीट एग्जाम के लिए स्पेशली बनी हुई है। अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस बुक को जो है मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो 100% जो है बहुत अच्छी बुक है और इससे जो है पेपर बाहर नहीं आता है आपका नीट का।
ठीक है। एनसीईआरटी आपको करना ही है। एनसीईआरटी के साथ आप जो है ट्रूमैन्स कर लीजिए, ट्रूमैन्स का दोनों वॉल्यूम आप पढ़िए, उसके बाद जो है आप नीट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं 100%, ठीक है। तो दीज आर दी बुक्स फॉर दी बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम ऑल्सो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू 11th एंड 12th क्लास, ठीक है। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए मैं बात करता हूँ जेई की, तो जेई में जो है आपको फिजिक्स और मैथ्स भी जो है आपको करना है। तो फिजिक्स के लिए जो है मैं HC वर्मा और यहाँ जो है हैलिडे और रेसनिक और वालकर की जो है बुक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, ठीक है। फिजिक्स और बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स जो है बहुत अच्छी किताबें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो दोनों बुक आप जो है प्रीफर कर सकते हैं, इनमें कोई भी एक बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी किताबें हैं, दोनों आप परचेज कर सकते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़नी है साथ में। एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट में जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम बात करें फिजिक्स की, चाहे बात करें केमिस्ट्री की, चाहे बात करें बायो की, चाहे बात करें हम मैथ्स की, ठीक है। तो मतलब सभी सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए RD शर्मा जो है प्रीफर करूंगा, ठीक है। तो RD शर्मा जो है चाहे वो आपका 10th लेवल का है, चाहे वो आपका 11th 12th का है, ठीक है। तो सभी में जो है RD शर्मा सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर करिए, आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसके साथ यदि बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो RS अग्रवाल जो है वो प्रीफर करेंगे विद एनसीईआरटी, और इसके साथ साथ जो है RD शर्मा और RS अग्रवाल ये दोनों जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुकें होती हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ, ये तो बात थी किसकी, 12th क्लास की, जिसमें मैंने बहुत सारी बुक्स की आपको जानकारी दी, ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट एग्जाम, जेई, IIT, ठीक है, और IIT, ठीक है। ये सारी उनकी बातें होगी। अब बात कर लेते हैं हम 9th और 10th के लिए। तो 9th और 10th के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपकी क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है वही सेम कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है इन कंपेरिजन टू आपका जो रिफ्रेशर बुक्स होती है, ठीक है। तो रिफ्रेशर बुक के बगैर यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बार जो है कोई भी अगर मान लीजिए रिफ्रेशर आप पढ़ लेते हैं तो ये जो है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, और एनसीईआरटी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एनसीईआरटी के आपको क्या पढ़ना है, एस-चांद सबसे बेस्ट बुक माने जाते हैं 9th 10th के प्रोस्पेक्टिव से। एस-चांद जो है आप ले लीजिए, और लखमीर सिंह जो है इसके राइटर है, ऑथर है, ठीक है। तो उनका जो है बहुत बढ़िया एडिशन ये चल रहा है और नंबर 1 पे ये मानी जाती है बुक, ठीक है, फॉर दी पॉइंट ऑफ व्यू 9th क्लास और 10th क्लास। इसके बाद मॉडर्न रेसिपी जो है, ABC जो है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। दोनों ही किताबें जो है लगभग कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें हैं। दोनों में इक्वली जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है क्या है कि किसी भी बुक में जो है उसकी लैंग्वेज कितनी सिंपल है, और उसके साथ साथ उसमें जो है कितने ज़्यादा एनसीईआरटी मतलब सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहाँ दिए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन किसी बुक में दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो उतनी ज़्यादा अच्छी किताब अपने आप में हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका नॉलेज भी बूस्ट होगी, और आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एस-चांद या फिर मॉडर्न ABC में से कोई भी एक बुक ले लेनी है, ठीक है। ये तीनों ही जो है मतलब सब्जेक्ट के लिए आपका, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिर वो बायोलॉजी की बात करें, ठीक है। तो कंप्लीट साइंस जो है आपका ये है, और कंप्लीट साइंस में जो है सेपरेट इसके वॉल्यूम आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों ही सब्जेक्ट में जो है तीनों ही बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। आपको एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी इतनी महंगी बुक नहीं है, आप इसको परचेज करिए, सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इसके साथ साथ जो है आपको कोई भी एक रिफ्रेशर नीड होगी, बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक बार में डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इसमें जो जिसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड होने की वजह से, और सिंपली दूसरी चीज़ इसमें है कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत कम है, जिससे जो है इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इवन एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी क्वेश्चन दिए हैं, जो एक्टिविटी दी हुई है, तो उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन वहाँ नहीं दिया हुआ है, जिसको समझने में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और बोर्ड एग्जाम में जो आपका एनसीईआरटी में से एक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए जो है आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी एक रिफ्रेशर जो है पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, चाहे आप एस-चांद ले लीजिए, चाहे फिर आप मॉडर्न ABC ले लीजिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट्स में जो है एडिशनल मतलब राइटर या मतलब जो है बहुत सारे पब्लिशर्स की जो है बुक वहाँ अवेलेबल है। तो लेकिन मैं उनसे बेस्ट जो है सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एस-चांद की बुक लीजिए,
लखमीर सिंह की जो है बुक है, और इसके साथ साथ जो है आप मॉडर्न एबीसी ले लीजिए, तो दोनों बुक जो बेस्ट होगी। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे हम क्या ले सकते हैं कि मॉडर्न मतलब जो आपका रिफ्रेशर है, तो रिफ्रेशर में जो है आप जो है फिर वही जे.आर. बाटला की ऑब्लिक अटेंडेंट वाली ले सकते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में भी वो अवेलेबल है, और हर एक बोर्ड के लिए जो है मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सब में जो है क्या है एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका सिलेबस है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द बुक्स जो आपको प्रीफर करी जाती है फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब बच्चों के लिए जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ बुक दे आर गोइंग टू बी परचेज, ठीक है। तो आपको जो भी बुक परचेज करनी है इनमें से आप कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी बुकें ये हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी मतलब बुक मार्केट से परचेज करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है कि हाउ टू जज ए बुक वेदर इट इज़ यूजफुल टू यू और नॉट, ठीक है। तो वो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप बुक लीजिए और बुक को कहीं से भी ओपन करिए, ठीक है, कोई भी पेज ओपन करिए उसका, उसके लगभग 2 पेज पढ़िए या 1 पेज पढ़ लीजिए, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब वो चीज़ उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, जो उसका कंटेंट है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि मान लीजिए आपको जो है उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है तो आई थिंक दिस वन इज़ दी बेस्ट बुक फॉर यू, ठीक है। और यदि आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है तो आई डोंट थिंक कि वो जो है आपके लिए बहुत अच्छी बुक होगी, ठीक है। तो कभी भी आप मार्केट जाते हैं, आप बुक परचेज करते हैं या ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, तो उसको जो है एक बार उसके जो टॉपिक्स हैं या मतलब उसका जो कोई 1-2 पेज जो है आप पढ़ के देखिए। यदि आपको उसकी लैंग्वेज ईजी लगती है, आपको समझ आता है, तो आप उसको डेफिनेटली परचेज कीजिए। लेकिन आई डोंट रिकमेंड यू दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनी काइंड ऑफ बुक, ठीक है। यदि उसकी लैंग्वेज ही आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको परचेज मत करिए, ठीक है, ठीक है। वो आपके लिए बेस्ट बुक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में जो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन मैंने वही फिर से एक बात करनी है कि एनसीईआरटी एक बार में समझ नहीं आती है, इसके लिए आपको क्या कोई ना कोई रिफ्रेशर जरूर पढ़ना होगा, चाहे आप 9th-10th की बात करें, चाहे फिर 11th-12th की बात करें। रिफ्रेशर पढ़ने के बाद में यदि आप एनसीईआरटी से फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट वे हो जाता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है, फॉर योर न्यू सेशन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।